तो प्यारे बच्चे कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। प्रश्नावली 4.3 के आज सवाल को सॉल्व करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये सवाल जो है कैसे बनेगा, और सबसे आसान से आसान शब्दों में आपको समझा करके ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से ये सवाल बनेगा। लिखा हुआ है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। सबसे पहली बात क्या है कि इसमें जो है आपको रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख खींचना है। सवाल नंबर 1 है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचना है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, 3 चीज हमें लिखना है। सबसे पहले इस समीकरण को हल करना है, दूसरा क्या हमें सारणी खींचना है, और तीसरा क्या ग्राफ बना के हमें दर्शाना है। अब रैखिक समीकरण क्या होता है कि जो आपके ग्राफ पर जो सीधी लाइन का खींचेंगे, जब सवाल में बनाएंगे सारणी के माध्यम से, तो उसे ही कहते हैं रैखिक समीकरण कहते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से ये सवाल जो है बनेगा, कितना आसान से। आप वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले इसका हल निकालेंगे कि x + y बराबर में 4 होता है, क्योंकि इसका जो है आप x का जो हम मान जो है वो रखेंगे 0, तब y का वैल्यू जो है वो लिख लेगा। तो सबसे पहले इसे क्या करना है, हमें व्यवस्थित कर लेना है, यानी कि y बराबर में 4, और ये x जो है ये चला जाएगा 4 के बगल में, क्योंकि प्लस का है तो हो जाएगा ये माइनस का। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसे अब बनाना है कि y का वैल्यू कितना लिख लेगा। अब यहाँ पर लिखना है कि x का मान 0 रखने पर, x का मान 0 रखने पर कोमा y बराबर में 4 घटा हो जाएगा, कितना घटा हो जाएगा, x का मान कितना रखा गया था, 0 रखा गया था। इसको कह सकते हैं ये जो है आपका 4 हो जाएगा। अब फिर जो है इसमें क्योंकि दो चर वाले जो है रैखिक समीकरण मांगा गया है, तो इसमें बता सकते हैं कि आपका जो है ये 4 जो है, अब यहाँ पर x का मान 1 रखा जाएगा। x का मान 1 रखने पर यहाँ डालेंगे कोमा, और y बराबर में हो जाएगा 4 घटा 1 बराबर में हो जाएगा ये 3। ठीक उसी प्रकार से फिर x का मान जो है अब जो है रखना है 2 रखना है। आप चाहे तो x का मान आप 1 और 0 और 1 तक ही रख सकते हैं, लेकिन सवाल में जो है अगर 2 का बदला 3 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो अनंत इस पर जो है आप बना सकते हैं मान रख करके। तो y बराबर में हो जाएगा आपका 4 घटा हो जाएगा आपका 2, यानी कि यहाँ पर आएगा 2 आ जाएगा। अब ये हो गया है, हलों का समीकरण हो गया है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे कि सारणी बनाएंगे, किस प्रकार से अब बनेगा सारणी। तो सारणी के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे, और उसके बाद जो है लिख देंगे। यहाँ पर जो है x और y का जो है जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y, और यहाँ पर जो है हम वैल्यू लिखेंगे x और y का। सबसे पहले जो है आपका शुरुआती में जो लिया गया है x का मान वो 0 रखा गया, तो यहाँ पर हम रखेंगे 0, और y का मान कितना आया है आपका 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4। फिर x का मान कितना रखा गया है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, और y का मान कितना रखा गया है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। फिर x का मान जो है 2 रखा गया, तो यहाँ पर रखेंगे 2, और y का मान जो है 2 है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 2। अब यहाँ से क्या करना है, आपको एक ग्राफ बनाना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब ये ग्राफ हम बना लिए हैं, और ग्राफ पे जो है आपको इस सारणी के x और y का जो वैल्यू है वो यहाँ पर दर्शाना है, और एक ग्राफ बना के दिखाना है। तो देखिए इसको बोलेंगे y पक्ष, नीचे वाला भी y, और ये वाला जो हो गया आपका x, और ये भी हो गया है आपका x अक्ष हो गया है। तो इसमें देखिए x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो देखेंगे प्लस का है दोनों,
देखिए x में देखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है, इसको हमको माइनस दर्शा देना है ताकि जो है पता चले कि ये माइनस वाला है। तो जहाँ माइनस वाला जो वैल्यू रहेगा तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए अब जीरो, ये है जीरो आपका, ये जीरो का पॉइंट है और y का मान कितना है 4 है, यानी कि ये यहाँ पर आ गया है, ये यहाँ पर आ गया है। ठीक, इसको आप जो है थोड़ा बोल्ड कर दीजिए पॉइंट दे करके। अब नंबर 2 में आता है कि x का वैल्यू कितना है, 1 है, तो देखेंगे हम x का वैल्यू 1 है। अब y का मान कितना है 3 है, तो 1 2 3, यहाँ मेरा 3 है, बिल्कुल जस्ट इसके सामने हम क्या करेंगे, इसको जो है पॉइंट को दर्शा देंगे। ठीक, उसके बाद जो है अब तीसरा आता है कि x का मान 2 और y का मान 2, तो x का मान 2 ये हो गया है और y का मान जो है आपका 2 ये हो गया है। इस तरह से ये पॉइंट हो गया है, यानी कि यहाँ से और यहाँ से इस ये पॉइंट हो गया है। तो क्या करना है, हमें दर्शा देना है। इस प्रकार से जो है ये ग्राफ तैयार हो जाएगा आपका। तो इस तरह से ये ग्राफ आपका तैयार हो गया है और जहाँ-जहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है वहाँ पर जो x और y का जो वैल्यू आपको सारणी में दिया हुआ है उसको आपको दर्शा दीजिए और आखिरी में आप लिख दीजिए कि समीकरण x प्लस y बराबर में 4 का ये ग्राफ तैयार हो गया। तो इस तरह से आप ग्राफ जो है बना सकते हैं। आप इससे भी बेहतर ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स का इस्तेमाल करके, स्केल का इस्तेमाल करके जब इसे बनाएंगे तो और भी अच्छा ये बन सकता है। बाकी जो है ये आपको जो है ग्राफ बनकर तैयार हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो सवाल नंबर 2 का है, एक का डबल आई एक्स माइनस वाई बराबर 2। यहाँ पर लिखेंगे हल और इसको हमें समीकरण को हल करना है कि एक्स माइनस वाई बराबर में 2। तो यहाँ पर हो जाएगा कि y बराबर में x माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान 0 रखने पर तो हो जाएगा आपको y बराबर में x माइनस 2, x का मान 0 है, 0 माइनस का माइनस और 2 का 2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 हो जाएगा। अब फिर x का मान जो है आपको रखना है 1 रखना है, x समान 1 रखने पर कोमा y बराबर में x माइनस 2 बराबर हो जाएगा x का मान 1 है और माइनस हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 हो जाएगा। अब x का मान 2 रखने पर, x का मान 2 रखने पर तो हो जाएगा आपका y बराबर में x माइनस 2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 घटा 2 बराबर में 0। इस तरह से ये आपका समीकरण का ये हल निकल गया, पहला हल। अब दूसरा क्या होगा, ये सारणी बनेगा। तो सारणी के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें इस तरह से इसको हमें कॉलम बना लेना है और ये हो जाएगा आपका सारणी। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं सारणी को। अब यहाँ पे लिखना है x और यहाँ पे लिखना है y। अब सबसे पहले शुरू में क्या है कि आपका x का जो मान है वो कितना है, आपका 0 है और y का मान कितना दिया हुआ है, माइनस का 2 दिया हुआ है। फिर x का मान कितना दिया है, 1 दिया है और y का मान कितना दिया हुआ है, तो माइनस का 1 दिया हुआ है। और x का मान फिर दिया है कितना, 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 और y का मान कितना दिया हुआ है, 0। अब इसको एक ग्राफ बना करके दर्शाना है कि किस प्रकार से ये जो है ग्राफ को जो है आरेख को ये बना के दिखाना है। तो इस तरह से देखिए बच्चों, आरेख जो है बन चुका है, ग्राफ बन चुका है। अब इसको क्या करना है, आपको दर्शाना है। जहाँ पर देखिए x का मान 0 दिया हुआ है और y का मान माइनस का 2 दिया है, तो हम यहाँ पर देखेंगे क्योंकि ये देखिए x का मान जो है 0 है, तो x क्या प्लस में है, तो ये देखिए ये 0 पॉइंट हो गया है। और उसके बाद जो है y का मान माइनस 2 दिया है, तो y का मान माइनस हम 2 कहाँ पर देखेंगे, तो ये देखिए y का मान हो गया है और माइनस 2 का माइनस का 2 ये हो चुका है, यानी कि यहाँ पर ये बिल्कुल ये सीधा रेखा से आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तरह से एक पॉइंट को जो है दर्शा देंगे। और उसके बाद जो है अगला आता है कि x का मान 1 है प्लस में, तो x का मान जो है 1 है प्लस में और y का मान है माइनस 1 में, तो y का मान है माइनस 1 में। तो देखेंगे आपका जो है, देखिए बिल्कुल इसके सामने में ये आपका जो है माइनस का जो 1 है वो है आपका y का मान है। तो आप इसको जो है आप यहाँ पर इस तरह से आप इसे दर्शा सकते हैं। अब तीसरा आता है कि 2, x का मान 2 है और y का मान 0 है, तो x का मान 2 हो गया है, ये हो गया आपका x का मान 2 हो गया है।
एक्स का मान 2 हो गया है और वाई का मान जो है आपका है ये 0 हो गया है। तो इस तरह से जो है आप इस आरेख को खींच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये सवाल नंबर जो है आपका 1 का डबल आई क्लियर हो गया।